हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ देखिए, मैं सुबह सुबह सोकर उठ गई हूँ और ये क्लिप है बृहस्पतिवार का, यानी कि थर्सडे के एकदम मॉर्निंग का। सुबह सुबह लगभग 5:45 हो रहा था। तो मैं उठ गई थी सोकर और हल्का सा गुनगुना पानी, मतलब हल्का सा गर्म की हूँ पानी, क्योंकि अभी भी अच्छे से खांसी नहीं छूटा है। तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा गर्म पानी ही पीना सही रहेगा। तो मैं गर्म की हूँ पानी और उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और पानी पीते पीते मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब लंच वाला जो प्रॉब्लम होता है ना, रोज़ दिन कुछ अच्छा क्या बनाऊँ। और स्कूल में भी मतलब कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं, जैसे कुछ भी अच्छा सा बना दिए, जैसे बच्चों को फास्ट फूड जो होता है वो सब ज़्यादा पसंद आता है। तो वो सब चीज़ जो है ना, वो जल्दी भी बन जाता है और बच्चे अच्छे से खा भी लेते हैं। तो ये सब चीज़ तो रोज़ दिन ले नहीं जाना है, बस सैटरडे को ये छूट मिला हुआ है कि हाँ, जो मन करे वो ला सकते हैं, जैसे कि मैगी, चाउमीन, पास्ता, ये सब जो हो गया, मतलब जो हल्का फुल्का चीज़ होता है। नहीं तो ऐसे रोटी सब्जी, भुजिया रोटी, पराठा भुजिया, पूरी भुजिया, मतलब ये सब टाइप का जो पेट भरने वाला सामान होता है ना, वो सब चीज़ ला सकते हैं। तो एक ही चीज़ फिर बार बार देना, फिर बच्चों का ना मूड ख़राब हो जाता है। लंच बॉक्स खोलते हैं या फिर वो लोग तो पहले ही पूछ लेते हैं, मतलब जाने से पहले ही, मम्मा लंच में क्या दी हो, खाने में क्या दी हो। तो क्या मैं मतलब समझ में नहीं आता है कि सुबह सुबह क्या बनाऊँ जो जल्दी भी बन जाए और बच्चों को अच्छा भी लगे, उनको पसंद भी आए, वो खुश भी हो जाए। तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और कभी कभी ना कुछ करने का मन भी नहीं करता है। मतलब एकदम सुबह सुबह उठ कर ना मन करता है कि थोड़ी देर पहले बैठूं, और सोचना भी रहता है ना, मतलब अगर रात में सोच कर नहीं सो कि सुबह उठकर क्या खाने में बनाना है, क्या लंच में बनाना है, तो सुबह उठकर सोचना ही पड़ता है। वही मैं बैठकर यहाँ पे सोच रही थी। सोचते सोचते फिर फटाक से जल्दी से उठी और बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं की हूँ, क्योंकि मोबाइल में लगाना भूल गई थी रात में चार्ज में। तो रात में लगा देती हूँ ना तो अच्छे से चार्ज हो जाता है, तो आधा दिन तक चलता है, मतलब दोपहर तक चलता है। उसके बाद फिर से चार्ज करती हूँ तो रात तक चलता है। तो मैं चार्ज में लगाना भूल गई थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं की हूँ। तो मैं फटाक से जल्दी से पूरी बना दी और टमाटो सॉस इन लोगों को खिला भी दी और दे भी दी, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा इन लोगों को अच्छा भी लगता है। खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ खुश हो जाते हैं कि हाँ, टमाटो सॉस के साथ पूरी, पराठा, रोटी ये लोग अच्छे से खा लेते हैं। पूरा जो लंच है ना वो फिनिश करके आते हैं। तो यहाँ पे मेरे बच्चे रेडी हो गए थे, और रेडी आजकल थोड़ा सा एकदम मतलब हड़बड़ी में नहीं हो रहे हैं, एकदम आराम आराम से रेडी हो रहे हैं, क्योंकि 9 बजे से स्कूल है तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। 9 बजे तक तो धूप भी निकल आता है। तो ये लोग आराम से रेडी होते हैं और मैं भी अपना काम आराम आराम से करती हूँ। लेकिन मैं इन लोगों के जाने के पहले बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ। ये लोग जब चले जाते हैं तभी मेरा काम फिर से स्टार्ट होता है और दोबारा काम स्टार्ट होता है। एक तो सुबह मैं उठती हूँ तो इन लोगों का जो काम होता है वो सब हो जाता है। जब ये लोग जाते हैं फिर खाना पीना, बाबू को देखना, ये दोबारा स्टार्ट होता है। फिर ये लोग जब स्कूल से आते हैं वापस, तब तिवारा काम स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर शाम का मतलब चौथी बार काम, फिर रात का जो खाना पीना होता है वो 5वीं बार। मतलब दिन भर में 5 बार लगना पड़ता है, एकदम भीड़ के लगना पड़ता है, तब जाकर ना अच्छे से काम हो पाता है। मतलब सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाता है। नहीं तो काम करने का तो बहुत सारा तरीका है, कैसे भी करके खाना पीना बना लो, कैसे भी करके बच्चे पाल लो, लेकिन जो एक तरीका होता है, जैसे खुद ही देखना है, अकेले सब कुछ मैनेज करना है, जो घर का जो भी, अगर एक सुई भी गिरा है तो वो खुद ही उठाना है। और बच्चे हैं घर में, मान लिए बच्चे घर में हैं, लेकिन बच्चों पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती, बहुत ज़्यादा ज़ोर, हाँ किए तो किए, नहीं किए तो नहीं किए, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ करना है तो करना है, चाहिए तुम्हारा काम है, काम मेरा है। अगर बच्चा मेरा कर दिया तो वो मेरे पे एहसान किया, मतलब एक हेल्प हो गया थोड़ा सा कि हाँ। और बच्चों के मूड के भी ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों का मूड किस टाइम में, किस समय में कैसा है। तो कभी कभी क्या होता है कि आप कितना भी रट के मर जाओ कि हाँ ये काम कर दो, मतलब एक छोटा ही सा एक गिलास पानी ही दे दो, तो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर मूड नहीं है तो वो आपको एक गिलास पानी भी नहीं देगा, मूड है तो आपका हाथ दबा देगा, आपका पैर दबा देगा, आपको बहुत सारा प्यार कर देगा। मतलब ऐसे तो थोड़ी ना काम होता है। काम तो जिस टाइम में जो करना है वही करना है, चाहे कोई करे या ना करे। कोई नहीं है तो खुद ही करो, ना हंस के करो या फिर रो के करो, किसी भी तरह से करो।
तो खुद ही करना है सब कुछ। और यहाँ पे देखिए मेरा झाड़ू वारू सब कुछ लग गया था, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा फेस पैक लगाने का। और इसमें ज़्यादा कुछ मैं नहीं मिलाई हूँ, इसमें सिर्फ हल्दी, बेसन और थोड़ा सा दही मिलाई हूँ। बस ये मैं लगा लूँगी, क्योंकि बाहर में ना मुझे कुछ काम करना था और बाहर में बहुत ज़्यादा धूप था, और धूप की वजह से ना थोड़ा सा चेहरा मेरा ख़राब भी हो गया है। और हाथ वाथ जो है ना, मतलब जितना दूर ढका रहता है उतना दूर अलग कलर है, और जितना दूर खुला रहता है ना उतना दूर अलग कलर हो गया है। तो मुझे ये सब लगाना ज़रूरी लग रहा था, क्योंकि देखो ससुराल जो होता है ना, ससुराल में आपको कभी कोई ये नहीं कहेगा कि हाँ मतलब चेहरा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, थोड़ा सा फैशन कर लो, थोड़ा सा मेकअप कर लो। ये सब आपको ससुराल में कोई नहीं कहेगा। आपको मैके में आपकी बहन है तो बोल सकती है, आपकी माँ है तो बोल सकती है, लेकिन ससुराल में आपको कोई नहीं कहेगा कि हाँ थोड़ा सा सज लो, थोड़ा सा संवर लो। तो ये सब ना खुद के लिए खुद ही सोचना पड़ता है। और बच्चा है, छोटा है, सब कुछ है। जब मैं इतना कुछ कर सकती हूँ दूसरों के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकती हूँ, अपने ससुराल के लिए कर सकती हूँ, अपनों के लिए कर सकती हूँ, तो खुद के लिए भी तो 5 मिनट दे सकती हूँ। और इस सब चीज़ में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस सोचने से लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर सोच सोच के अगर कुछ काम करो ना तो वो नहीं होता है, लेकिन बिना सोचे अगर कुछ कर लो जल्दी से तो वो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं फेस पैक लगा ली थी, और उसके बाद मैं सारा कपड़ा फोल्ड कर ली जो कि 2 दिन का जमा हो गया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने का तैयारी करने के लिए, जो कि मैं आलू परवल का सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैं प्याज दिखा रही थी कि प्याज ना मुझे 2 दिन में ख़त्म करना है, क्योंकि शनिवार को शायद नहा खा है, मतलब उस दिन साफ़ सुथरा होगा। जो भी पूजा का, जो भी नवरात्रि करेंगे उनका साफ़ सुथरा होगा। जो नहीं भी करेंगे तो मैं तो इस बार नहीं करूँगी, क्योंकि इस बार 2 मास बोलते हैं, वो 2 मास हो गया है, इसलिए मैं नहीं करने वाली हूँ। लेकिन फिर भी प्याज और लहसुन नहीं खाने वाली हूँ, तो प्याज मुझे ख़त्म करना था, क्योंकि 10 दिन में कहीं प्याज गल जाएगा या फिर सड़ जाएगा। इसीलिए मैं प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ले ली थी, कि सब चीज़ में थोड़ा ज़्यादा डालूँगी तो ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे मैं चावल बनाने से पहले और दाल बनाने से पहले 2-4 दिन से ना फूलने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि जब मैं फूलने के लिए डालती हूँ ना तो इसमें से पता नहीं गंदा निकलता है, मतलब फूलने के लिए डालो तो ज़्यादा निकलता है, वाइट जो होता है, स्टार्च जो होता है इसका, तो पता नहीं, मुझे लगता है जैसे कि इसका प्रोटीन निकलता है या फिर गंदा निकलता है। मुझे लगता है कि गंदा ही निकलता है, इसलिए मैं थोड़ी देर पहले इसको फूलने के लिए डाल देती हूँ, चावल और दाल दोनों को। इसके बाद मैं इसको फिर से अच्छे से धोती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं दाल बना कर गई थी, मतलब दाल में 3-4 सीटी लगा दी थी। उसके बाद मैं चावल चढ़ाकर और नहाने चली गई थी। तो नहा कर आई तब तक मेरा चावल भी बन गया था, और चावल जो पसाना होता है ना, पसा ली। उसके बाद मैं पूजा की, क्योंकि पूजा में अगर लग जाती ना तो चावल गीला हो जाता है, इसलिए मैं पहले चावल वाला काम कर ली हूँ। और उसके बाद मंदिर का थोड़ा सफाई करना था, लेकिन गुरुवार को ये सब नहीं करना चाहिए। और मेरे घर में कोई भगवान जी के लिए कोई अच्छा सा मंदिर नहीं है, लेकिन जहाँ पे भगवान जी हैं मेरे, मैं उसी को मंदिर मानती हूँ। जहाँ पे मैं हूँ मैं उसी को घर मानती हूँ। तो जो है जैसा है वही मेरे लिए घर मंदिर सब कुछ है। तो वही मैं बता रही थी कि जैसे कि गुरुवार को ना मंदिर की सफाई, या फिर एकादशी का जो दिन होता है ना उस दिन मंदिर की सफाई नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरा होता है कि आटा गूँथने के बाद जो पानी जो बच जाता है उसको नाली में या सिंक में नहीं फेंक कर हम गमले में भी डाल सकते हैं। उसके बाद होता है कि रोटी अगर हम बनाते हैं तो बहुत सारे लोग जो उसका जो परथन जो बच जाता है वो बचे हुए आटे में मिला देते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। और नमक है उसको प्लास्टिक के डब्बे में नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये काम मैं खुद अभी की हुई हूँ। मैं जो नमक डाली हूँ वो प्लास्टिक के डब्बे में ही डाल रही थी, क्योंकि मेरे घर में ना 1 कप तक नहीं टिकने देते हैं बच्चे लोग। शीशा का जो भी बर्तन होता है ना वो मेरे घर में बिल्कुल भी नहीं टिकता है। लेकिन फिर भी मैं चेंज कर दूँगी, जब मैं मार्केट जाऊँगी तो मार्केट से लेकर आऊँगी एक नमक रखने वाला जो शीशा का बॉटल होता है वो वाला। और तब तक आप ये सब चीज़ नहीं मानते हो, सबको पता होता है, लेकिन मानते कोई ही है, सब लोग नहीं मानते हैं और सब लोगों को विश्वास भी नहीं होता है। लेकिन जब हमें पता चल जाता है ना कि हाँ ये करने से वो होगा, वो करने से वो होगा, तो हम लोग मानने लगते हैं। तो ये जो भी मैं टिप्स बताई हूँ ना, ये सब जो फिजूल खर्ची जो घर में होते हैं ना उसको बढ़ने से रोकता है और घर में पैसे बचने लगते हैं, पैसों की बचत होने लगती है। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे सामने से, और अभी लगभग 11:30 बज गया है और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है।
तो काम तो कंप्लीट नहीं होता है, जिधर देखो उधर काम ही काम रहता है। अभी यहाँ देखिए मैं कपड़ा फोल्ड करके रखी हूँ, फोल्ड करके रख दी हूँ, लेकिन इसको अभी जगह पे नहीं रखी हूँ। तो काम ऐसा छोटा मोटा काम ऐसा लगा ही रहता है, मतलब छोड़ी रहती हूँ। एकदम फिनिशिंग से जो काम होता है, मतलब एक भी काम बचे नहीं, छूटे नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस तरह से मैं नहीं करती हूँ, मतलब काम चलने लायक कर देती हूँ कि हाँ झाड़ू पोछा, खाना पीना, बाबू को नहाना, पूजा पाठ, अपना नहाना धोना, कपड़ा बर्तन, ये सब कर देती हूँ। और जो छोटा मोटा जैसे इधर से उठाकर उधर सामान रखना, उधर से उठाकर उधर सामान रखना, ये सब हल्का फुल्का चलते रहता है। वो तो दिन भर आदमी करते रहता है और दिन भर बच्चे बिगाड़ते ही रहते हैं। तो काम चलने लायक काम हो गया है। बाबू को अभी नहाना है, उसको नहाना है। कल उसको मैं नहीं नहाई, मतलब कि वो खुद ही नहीं नहाया था, रोने लगा था नहाने के नाम पे। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप है, और आज है बृहस्पतिवार। तो मुझे बाल धोना था, लेकिन मैं बाल नहीं धोई हूँ, तो कल बाल धो लूँगी। और कपड़ा भी आज नहीं धोना था, ज़्यादा कपड़ा नहीं है, 2-4 कपड़ा है, तो मैं उसको बाल्टी में करके और सर्फ में करके रख दी हूँ। धोई नहीं हूँ, कल धो लूँगी या फिर शाम में देखूँगी धो लूँगी। तो इसीलिए जल्दी काम कंप्लीट हो गया है। और एक काम छूट गया है जो कि बहुत ज़रूरी लग रहा था, जैसे कि छत जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। बच्चे कल ऊपर में चढ़ गए थे, तो ऊपर से कुछ गंदा नीचे फेंक दिए हैं, तो बहुत ज़्यादा छत गंदा है। लेकिन साफ़ करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाला धूप है, बहुत कड़ा वाला धूप है, इसीलिए मैं छोड़ दी हूँ। कल छत पे मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल जा रही हूँ बाबू को नहाने, और नहाने के बाद इसको पिलाऊंगी दाल पी लेगा। दाल पीने में आधा घंटा ये लगा देगा, तो तब तक 12, सवा 12 या फिर 12:30 ऐसे हो जाएगा। तो फिर मैं स्कूल चली जाऊंगी, स्कूल से लेकर आऊंगी बच्चों को, उसके बाद से फिर से ब्लॉग कंटिन्यू चलता रहेगा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय कर दो, बाय 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 कर दो, बाय कर दो। अच्छा यहाँ पे आके बाय कर दो, बोले बाय, हम लोग जा रहे हैं, भैया को लाने जा रहे हैं। बोले बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो ना। नहीं करेगा, ऐसे कर दो, बाय 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 बाय। भैया पास जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, भैया पास जा रहे हैं। एक बार बाय कर दो, एक बार बाय 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 बाय। चलो चलो चलो। तो मैं जा रही हूँ अभी बच्चों को लाने, और अभी टाइम नहीं हुआ है, लगभग 12:15 हो रहा है। तो थोड़ी देर इसको बैठाऊंगी और ये बैठेगा, उसके बाद मैं वहीं पे बैठूंगी, फिर बच्चों का छुट्टी हो जाएगा, साथ में ही लेकर आ जाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और यहाँ पे स्कूल से आने के बाद बच्चे खाना पीना खा लिए थे, बच्चे बाहर में खेलने लगे थे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा वाला हो गया था, और बाबू मेरा सो गया था, और मेरा मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, क्योंकि खाना मैं खाई थी, थोड़ा सा खाई थी, और कुछ मीठा मीठा मन कर रहा था। तो वही मैं ले ली थी, तीज वाला जो पिरकिया था वो ले ली थी, 2-4 बिस्किट ले ली थी, थोड़ा सा दूध ले ली थी। दूध नहीं है, दूध थोड़ा सा कम है, मतलब दूध कम है इसमें, जो छाली जो होता है, मलाई जो होता है, वो सब था, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं ये सब, तो जमा हो जाता है। और ब्लॉग सोच रही थी कि कंटिन्यू करूं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।